नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज हम बात करेंगे नवनीत राणा को लेकर। लगातार कई दिनों से नवनीत राणा हो, उद्धव ठाकरे हो या राज ठाकरे हो, लगातार इनको लेकर चर्चाएं जो है वो बरकरार हैं, लगातार चल रही हैं। कल ही हमने देखा कि किस तरह से राज ठाकरे को लेकर डेथ थ्रेट्स आने शुरू हो गए। जी हाँ, उनकी जान को खतरा है, इस चीज को लेकर खबरें सामने आनी शुरू हो गई, जहां उनके समर्थक ने एक डर जताया कि और साथ ही एक गुस्सा भी दिखाया। गुस्सा इतना ज्यादा फूटा और वहीं शिवसेना पर उन्होंने इल्जाम लगाया कि यहां से ही ये डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। चाहे वो पत्र पर आए, चाहे वो मैसेजेस पर आए, चाहे वो कॉल पर आए, राज ठाकरे के ऊपर लगातार उनके जान को लेकर धमकियां सामने आ रही थी। वहीं राज ठाकरे के बाद आज हम बात करेंगे नवनीत राणा की। जिस तरह से राज ठाकरे की अब जान को खतरा है, उसी बीच अब नवनीत राणा की भी जान को खतरा है। जी हाँ, उनकी जान को लेकर लगातार डेथ थ्रेट्स आने शुरू हो चुके हैं, जहां नवनीत ठाकरे सरेआम उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ी बड़ी बातें बोल रही हैं। इस बीच हम बात करेंगे और इस बात के लिए, इस मुद्दे के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी दीपक, हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि जिस तरह से उद्धव वर्सेस राज ठाकरे हो या नवनीत राणा वर्सेस उद्धव ठाकरे हो, लगातार ये मुद्दा जो है वो चर्चा में बना हुआ है, चल रहा है। जहां कल राज ठाकरे को लेकर डेथ थ्रेट्स आने शुरू हो रहे थे। नवनीत राणा के लिए अभी इतनी खबरें नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि उन पर बड़े बड़े आरोप आए, जहां पर उनको लेकर, उनके घर को लेकर हो या उनकी फैमिली को लेकर हो, जो खबरें थी वो सामने आ रही थी, आरोप आ रहे थे कि उनके साथ क्या किया जाएगा। तो उसको लेकर आप बताइए कि आखिर ये पूरा मसला है क्या। अगर आप देखें, नवनीत राणा इन दिनों काफी चर्चाओं में, बहुत अच्छे तरीके से वो राजनीति समझ चुकी हैं और उन्होंने निशाना साधा सीधा उद्धव ठाकरे पर, यानी कि एक बड़ी मछली पर एक ऐसा जाल फेंका जिसमें खुद ही फंसी थी। शुरुआत में जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे एक ऐसी महिला गई थी जो कि राजनेता के रूप में जानी जाती थी, लेकिन वहां से शेरनी बन के निकली। और अब आप देखें तो किस तरीके से वो शेरनी दहाड़ लगा रही है, दिल्ली तक वो दहाड़ की गूंज सुनाई दे रही है। अगर आप देखें तो कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में वो आएंगी, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी, ये बात उन्होंने सबके सामने कही है। और साथ ही साथ बीजेपी के सबसे बड़े मुखिया कहें नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ भी करी उन्होंने जमकर, यानी कि पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी है अगले चुनाव को लेकर और एक बड़े चेहरे के रूप में बीजेपी की तरफ से उतरेंगी या किसी और की तरफ से, ये तो बात की बात है। लेकिन इस समय उनको अगर बात करें, जिस तरीके राज ठाकरे को कुछ धमकियां मिली थी, क्या नवनीत को भी मिल सकती हैं? बिल्कुल मिल सकती हैं, क्योंकि नवनीत काफी ज्यादा यहाँ पर चर्चाओं में और ऐसे लोगों पर निशाने साधे जाते हैं। और उद्धव ठाकरे के समर्थक क्यों चुप बैठेंगे, क्योंकि उद्धव के खिलाफ हुंकार जो भरी है नवनीत राणा ने, तो ऐसे में नवनीत राणा जरूर ये चाहेंगी कि वो और सुर्खियां बटोरे। अगर उनको धमकियां मिलेंगी तो वो यहाँ पर और ज्यादा इस मामले को घसीटना चाहेंगी या इन पर खुलकर बातें रखना चाहेंगी, तो वो तो पूरी कोशिश में होंगी, पूरी ताक में होंगी कि उनको कोई एक ऐसा मौका मिले जिस पर फिर से उद्धव सरकार को घेरा जाए और वहीं उनको पटखनी दी जाए, क्योंकि बहुत क्लोज इस समय सीएम कुर्सी की बात करें, क्योंकि नवनीत राणा ही, अगर आप देखें महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, संजय राउत के बाद अगर कोई नाम चर्चाओं में है तो नवनीत राणा चर्चाओं में। तो नवनीत राणा ने जिस तरीके से एक निशाना साधा है उद्धव ठाकरे पर, वो बहुत बेहतरीन उनका दाव था। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन दाव तो था। और नवनीत राणा लगातार जिस तरह से चर्चा में बन रही हैं, तो उनको लेकर एक बड़ी बातें सामने आ रही हैं। और वहीं उद्धव भी ठाकरे जो है उनके लिए भी पीछे नहीं है, उनको लेकर भी लगातार जो ऐसी खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, धमकियां सामने आ रही हैं। वहीं इसी बीच जिस तरह से मुख्यमंत्री के पद की अगर हम बात करें, कई समय से इस चीजों को लेकर भी चर्चा हो रही है कि जिस तरह से नवनीत राणा को लेकर मांग उठ रही है कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद सौंपा जाए। क्या आपको लगता है कि इतनी आसानी से नवनीत राणा जिस तरह से अपने लिए लड़ रही हैं, अपने लिए एक्शन ले रही हैं, खुलेआम मुख्यमंत्री को जो है जवाब दे रही हैं, उनके खिलाफ बोल रही हैं, क्या आपको लगता है कि नवनीत राणा जल्द मुख्यमंत्री का पद हासिल कर सकती है? अगर आप देखें, नवनीत राणा ने निशाना सही साधा है। मुख्यमंत्री का पद ना सिर्फ, बड़े मंत्री का पद जरूर हासिल करेंगे, जिस हिसाब से इन्होंने अपनी कुछ बातें बोली है पिछले कुछ बयानों में। तो आपको बता दें, नवनीत राणा का निशाना सिर्फ सीएम कुर्सी पर नहीं बल्कि महाराष्ट्र की पूरी सत्ता पर रहेगा। लेकिन राज ठाकरे भी हैं,
उनको नजरअंदाज तो कर नहीं सकते। तो नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है तो जरूर कुछ सोच समझ कर साधा है, लेकिन उनके समर्थन में कौन सी बड़ी बड़ी पार्टियां आएंगी? क्या बीजेपी उनको सपोर्ट करेगी? क्या बीजेपी के साथ वो हाथ थामेंगी? ये बात रहेगी, क्योंकि बीजेपी हर राज्य में अपने पांव पसारती नजर आ रही है और जिस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही है इस बात में कोई दो राय नहीं। महाराष्ट्र के अगले चुनाव में काफी बड़ी परेशानी उद्धव ठाकरे के लिए भी खड़ी होगी, लेकिन राज ठाकरे अगर यूपी दौरे पर जा रहे हैं तो यूपी में आप जानते हैं किसकी सत्ता है? बीजेपी की, यानी कि योगी की। तो इतना आसान वो भी नहीं रहने वाला, क्योंकि राज ठाकरे एक बड़े चेहरे बनेंगे। योगी का प्रोजेक्ट, योगी के मॉडल अगर महाराष्ट्र में लागू किए जाएंगे तो नवनीत राणा को क्यों पूछा जाएगा? राज ठाकरे बहुत बड़े यहाँ पर पहचान के रूप में। बाल ठाकरे की यहाँ पर बात करें तो उनकी विरासत को सौंपा गया उद्धव ठाकरे को, राज ठाकरे भी उसी लाइन में थे। कल की आई नवनीत राणा अगर ऐसे ही मुख्यमंत्री पद के लिए अगर बैठ जाती है तो ये महाराष्ट्र की राजनीति को हिला कर रख देगा। लेकिन अगर आप देखें नवनीत राणा अगर सीएम पद ना सही, लेकिन इतनी पहचान तो इन्होंने बना ली है कि एक मुख्य चेहरा, एक प्रचार के लिए जो होता है स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे बड़ा इनका नाम रहने वाला है। जी बिल्कुल। देखिए इसी के साथ आपने बात की राज ठाकरे की, जब आपने बात की तो बीजेपी को लेकर बात की, एक बड़े चेहरे को लेकर बात की, लेकिन इसी बीच में बात करूं कि बीजेपी की तरफ से राज ठाकरे को लेकर जहां दो सांसद के बीच में राज ठाकरे आ चुके हैं, जहां ब्रजभूषण की बात करें तो वो राज ठाकरे को लेकर सिर्फ नफरत जता रहे हैं कि माफी मांगिए, अयोध्या में कोई एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं दूसरे सांसद है वो राज ठाकरे को लेकर हामी जता रहे हैं। तो बीजेपी के अंदर राज ठाकरे जो है कहीं ना कहीं सांसदों के बीच में फंस चुके हैं। जी बिल्कुल। आपको बता दें जो दूसरे सांसद वो लल्लू सिंह हैं, उन्होंने जो बयान दिया था, उनके बयान पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो उन्होंने ना राज ठाकरे के पक्ष में दिया है, ना ही यहाँ पर सांसद ब्रजेश पाठक के पक्ष में दिया है। उन्होंने बात कही है कि अगर राज ठाकरे अयोध्या आना चाहते हैं, राम जी के दरबार उनके लिए भी खुले हैं, वहां पर आए, हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान की शरण में आएंगे, सद्बुद्धि मिलेगी। और अगर राज ठाकरे की बात पर उन्होंने एक बात ये कही थी कि उनको जाना चाहिए मोदी की शरण में। ये बात उन्होंने जोड़ी थी कि अगर उनका अपना कल्याण कराना है तो मोदी की शरण में जाएं, वहां से उनका कल्याण होगा। तो ये बात राज ठाकरे को लेकर कही थी लल्लू सिंह ने अपने बयान में, जो कल ही हमारे चैनल के द्वारा भी चलाया गया था, आप देख सकते हैं पुरानी वीडियोस में। लेकिन वहां पर उस बयान को सुनकर आप भी ये समझ जाएंगे किस तरीके से उनका बयान सीधे तौर पर ये था कि राज ठाकरे जैसे बड़े नेता अगर बीजेपी का दामन थामेंगे तो जो ठाकरे परिवार का एक दौर चलाया महाराष्ट्र में, तो उसका कल्याण तो नहीं होगा, उसका तो अंत होगा फिर ये। जी बिल्कुल, उसका अंत होगा। ये चीजें तो साफ दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसी बीच नवनीत राणा भी पीछे नहीं हट रही, वो भी लगातार सामने आ रही हैं। और नवनीत राणा की बात करें तो भी लास्ट ही वीडियो में नवनीत राणा ने जिस तरह से अपनी स्पीच में खुलासे किए थे, वही प्रधानमंत्री को लेकर तारीफ भी जताई, उनके लिए भी बात की। तो क्या इससे हम ये समझे कि नवनीत राणा जो है अपने आप को थोड़ा बीजेपी की तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं, ले जाने की कोशिश कर रही हैं, और कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि बीजेपी का सपोर्ट उनको मिले? तो क्या आपको लगता है कि नवनीत राणा अगर बीजेपी के सपोर्ट में रहती है तो ज्यादा अच्छे से शिवसेना के एक्शन के खिलाफ एक्शन ले सकती है? उद्धव ठाकरे इस समय दो तरफा फंसे, एक तरफ राज ठाकरे की तरफ से और एक तरफ नवनीत राणा की तरफ से। राज ठाकरे भी योगी की तरफ झुकते नजर आ रहे हैं, नवनीत राणा भी बीजेपी की तरफ झुकते नजर आ रही है। तो बीच में फंसे उद्धव ठाकरे, वो क्या करते हैं, उनका अगला कदम देखना होगा। जी बिल्कुल, वो देखने वाला होगा उनका नेक्स्ट कदम क्या होगा। वहीं नवनीत राणा को लेकर जिस तरह ये डर है, उनके समर्थकों को डर है कि उन पर भी ऐसे आरोप है या धमकियां हैं आ सकती हैं, उसको लेकर एक बड़ी जो डर है वो जताया जा रहा है। लेकिन जो भी अपडेट्स आती रहेंगी वो लगातार हम आपके सामने लाते रहेंगे, और ऐसी और अपडेट्स आपके सामने तो आती रहेंगी। लेकिन उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इसी के साथ दीपक का, जिन्होंने बखूबी हर सवाल का हमें जवाब दिया, समझाया कि आखिर चीजें जो है इस मुद्दे के बीच चल क्या रही हैं। फिलहाल आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव हमारे साथ।